जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी स्टेशन। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों सीयूईटी स्टेशन में, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सही गाइडेंस के साथ आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं देश के सबसे चर्चित विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने कट ऑफ बना दिया है, कट ऑफ प्रिडिक्शन कर दिया है। लेकिन आज हम बीएससी के सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, बहुत फर्क है। प्रिडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाना, जैसे एस्ट्रोलॉजर लगाते हैं ना कि आपकी जिंदगी में आगे ये हो सकता है। हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन बाद खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ अपना बता देगा। हम एक सेफ स्कोर बताने वाले हैं कि आपके अगर इतने मार्क्स है तो आप लोग टेंशन मत लो और कट ऑफ प्रिडिक्शन के चक्कर में मत फंसो। ठीक है, तो सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं बीएससी और बीएससी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। एक छोटी सी आपके मिस रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा। अगर नहीं देख सकते तो आप अभी वीडियो छोड़ के चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लिक किया है तो पूरा देखना। दूसरी चीज मैं तुमसे गारंटी करता हूं, जितना कंटेंट मैं इस वीडियो में समझा दूंगा उतना तुमको 100 वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, तो अब अपना डायरेक्टली बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएससी कोर्स के बारे में। ठीक है, बीएससी ऑनर्स कोर्स के बारे में। अच्छा सर, हमने जो सेफ स्कोर बनाया है वो मतलब क्या चीजों को ध्यान रख के बनाया है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बीएससी का हम लोगों ने सेफ स्कोर बनाया है वो इस चीजों को ध्यान रख के बनाया है कि भैया दिल्ली विश्वविद्यालय की कितनी डिमांड है। तो ये बात तो सबको पता है कि सीयूईटी में अगर सबसे ज्यादा कोई डिमांडेड या टॉप मोस्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज है तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे होता है। हाँ सर, तो आप तो डरा दिए। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बीएससी में कहाँ पर है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 70 से 80 कॉलेजेस आते हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड में भी यही रहता है, सबसे ज्यादा सीटें भी यहाँ रहती हैं। अब सर अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सर लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, वो बात को ध्यान रख के हमको इस बार का कट ऑफ सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट ईयर का बीएससी एंथ्रोपोलॉजी या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का जो कट ऑफ था वो मान लो 330 नंबर गया था, तो ऐसा नहीं हो सकता इस साल बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ होगा 100 नंबर हो जाएगा। नहीं, 10 या 20 नंबर आगे पीछे ही होता है कट ऑफ, बहुत ज्यादा खिसकता नहीं है, ना ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो 10 या 20 नंबर का ही फर्क पड़ता है। तो लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था ये बात जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इस साल का कट ऑफ लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो लास्ट ईयर बीएससी का कट ऑफ 350 गया था और मेरे 340 मार्क्स आए, तो मैं कह सकता हूँ ना यार लास्ट ईयर 350 गया था, एकदम मैं बॉर्डर लाइन में हूँ, है ना। ये भी हो सकता है कि इस बार कट ऑफ कम चला जाए। तो अगर जैसे 350 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, तो जिन बच्चों के 330 से लेकर 370 मार्क्स हैं वो बच्चे एकदम सेफ साइड में हैं, क्योंकि 10 या 20 नंबर ही फर्क आते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ से अभी वाले कट ऑफ में। ऐसा नहीं पिछले साल 350 गया था इस बार 100 नंबर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भैया सीयूईटी जो इस बार रिजल्ट आया है उसमें क्या सब कुछ सही से हो चुका है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, सीयूईटी रिजल्ट अभी जो सीयूईटी रिजल्ट आया है उसमें जनरल टेस्ट में 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे ने 200 में मतलब 250 में से 250 स्कोर किया है। अब वहीं बिजनेस अकाउंट का जो पेपर हुआ था उसमें से 1,60,000 बच्चों में से 8,000 बच्चों ने 200 में 200 स्कोर किया है। तो समझ में आता है कि वहाँ बीएससी में मतलब बहुत अच्छे बच्चों ने स्कोर किया है, और जनरल टेस्ट में जब इतना कम स्कोर किया है तो एकदम दिमाग लगाने वाली कॉमन सेंस है कि जो इन बच्चों में जनरल टेस्ट से कट ऑफ उठेगी वहाँ कट ऑफ डाउन होगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार जो जनरल टेस्ट में पहली बात तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, पेपर सही से कराया नहीं गया। तो हमको देखना पड़ता है क्या इस बार बीएससी में भी ऐसी चीजें हुई हैं, तो भगवान का शुक्र है ऐसा बीएससी में ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सर कट ऑफ क्या होने वाला है दिल्ली विश्वविद्यालय का। और हाँ, ये सब की बात करने के पहले एक इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी, वो चीज सुनना। ठीक है, ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, सेफ स्कोर में उसके मैं 3 पार्ट में वीडियो आएंगे। 3 पार्ट में मतलब समझो, ये सेफ स्कोर में आपको मैं जो स्कोर बताऊंगा अगर आपके मार्क्स उसमें आते हैं तो तुम लोग टेंशन बिल्कुल मतलब, तुमको पक्का दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉल आएगा बीएससी में एडमिशन लेने के लिए। सेकंड वीडियो मेरा आएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टॉप कॉलेज द हिंदू, मिरिंडा हाउस और एलएसआर, उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, तो मेरा सेकंड पार्ट होगा। एंड थर्ड पार्ट होगा कि सबसे कम कितनी कट ऑफ जा सकती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, और उसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का मॉपअप राउंड की लास्ट ईयर की सीटें हैं। यहाँ पे आचार्य नारायण देव में बीएससी फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में सीटें खाली रह गई थी। अब इनमें कितना कट ऑफ गया था, ये वाली जो बातें हैं ये मैं थर्ड वीडियो में बताऊंगा। अभी बताता हूँ आप लोगों को सेफ स्कोर के बारे में, और अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं लो। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो बच्चे इतना जानते होंगे जिनको एडमिशन लेना है, जो नहीं जानते तो मैं बता दूं। ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। ये सबसे ज्यादा जो चर्चित है वो नॉर्थ कैंपस है, सबसे ज्यादा डिमांड नॉर्थ कैंपस की होती है, क्योंकि यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय का द हिंदू, सेंट स्टीफन बड़े कॉलेज यहीं पर है तुम्हारे। साउथ कैंपस में तुम्हारे बहुत बड़े कॉलेज हैं, अच्छा कॉलेज है, ये सेकंड नंबर पे आता है, और लास्ट नंबर पे थर्ड ऑफ कैंपस आता है। टोटल तीनों को मिला लें तो टोटल 70 कॉलेज आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, या 80 कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, नॉर्थ कैंपस से 20-25 आते हैं, साउथ कैंपस में 20-25 आते हैं, बाकी 20-30 तुम्हारे ऑफ कैंपस में रहते हैं। अब बीएससी में जो कट ऑफ बनती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। बीएससी में जो दिल्ली विश्वविद्यालय कट ऑफ बनेगी वो इस तरह बनती है, आपको एक लैंग्वेज देना पड़ता है, लैंग्वेज पर अलग तरह से लिख देता हूं, ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है मतलब तुमको लैंग्वेज में केवल 30 नंबर लाने हैं, इससे तुम्हारी मेरिट नहीं बनती। तुम्हारी मेरिट बनेगी 3 डोमेन सब्जेक्ट से, जैसे मान लो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से और एंथ्रोपोलॉजी से, है ना, तो तुम्हारी इनसे कट ऑफ बनेगी।
ठीक है। तो तुम्हारा 3 डोमेन सब्जेक्ट का तुम कट ऑफ बनेगी, तो बीएससी का जो कट ऑफ उठती है वो 600 नंबर से उठती है। लैंग्वेज के मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाते भैया। क्लियर है ये बात? अब आप सुनो आराम से। तो नॉर्थ कैंपस में जो बच्चे जनरल कैटेगरी है, अगर आपके मार्क्स 310 हैं या 690 हैं, तुम्हारा नॉर्थ कैंपस से गारंटेड कॉल आएगा, दिक्कत मत लो। ओबीसी वाले अपना बैग पैक कर लो दिल्ली आने के लिए, अगर तुम्हारे मार्क्स 290 हैं। एससी वाले बढ़िया मिठाई उठाई बांध लो मम्मी से बनवा के, 250 अगर तुम्हारे नंबर है तुम दिल्ली आ रहे हो, ठीक है। एसटी वाले बच्चों 230 नंबर आपके हैं अगर, तो तुम भी दिल्ली आ रहे हो, ठीक है। जैसे कहते थे ना इंडियन आइल में, आप दिल्ली आ रहे हैं, वैसे ही साउथ कैंपस के लिए जिन जनरल कैटेगरी से अगर बच्चा अगर आपके 240 नंबर है, आप दिल्ली आ रहे हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको जरूर बीएससी के लिए एडमिशन भेजेगा। ओबीसी के लिए 220 नंबर, एससी के लिए 190 नंबर, एसटी के लिए 170 नंबर, और ये गारंटेड है। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, तो अगर तुम्हारे मार्क्स इसमें आ रहे हैं तो दिक्कत मतलब तुम्हारा एडमिशन होगा ही होगा। नॉर्थ कैंपस डिमांड ज्यादा रहती है, तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी ज्यादा रखी है। तो मे भी तुम्हारा नॉर्थ कैंपस में ना आए बीएससी के लिए, लेकिन तुम्हारा साउथ कैंपस से बीएससी एडमिशन आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कैंपस में अगर तुम्हारे मार्क्स 200 भी हैं जनरल कैटेगरी से, तुमको एडमिशन होगा। ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 180 भी है, एससी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 150 भी हैं, और एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 120 भी हैं, तो भी आपका एडमिशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि बीएससी में मैं आपको बता दूं, बीएससी के लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत फेमस नहीं है, ठीक है। बीएससी के लिए मतलब फेमस है दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन बीएससी के लिए बहुत फेमस नहीं है। बीकॉम और बीए के लिए वो ज्यादा ही फेमस है। तो बीएससी में कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि बीएससी के लिए बीएचयू बहुत फेमस है, एग्रीकल्चर बीएचयू का एग्रीकल्चर साइंस बहुत फेमस है, बीएचयू कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत फेमस है ना। तो यहाँ पे इतनी कट ऑफ ही जाती है बीएससी की, जो लास्ट ईयर कट ऑफ के बराबर ही, मतलब मैंने उसी से कट ऑफ मैंने बराबर निकाल के बनाई है ना। तो अच्छा, एक और चीज, अगर तुम्हारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा, ये सब फलाना ठिकाना है, तो 10-10 नंबर है, 15-15 नंबर इसमें और घटा लेना अपने, है ना। तो नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ है 310, 290 और 200, 250, 300, 230। साउथ कैंपस की जनरल वाले बच्चों के लिए 240, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 220, एसटी वाले बच्चों के लिए 190 और एसटी वाले बच्चों के लिए 170। ऑफ कैंपस के लिए 80 वाले एसटी वाले बच्चों के लिए 120, एससी वाले बच्चों के लिए 150, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 180 और 200 यूआर वाले बच्चे मतलब जनरल वाले बच्चों के लिए 200, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि भैया हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फटाक जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुमने उसको ज्वाइन नहीं किया तो सबसे बड़ा लॉस है तुम्हारा, सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये व्हाट्सएप चैनल बने 3 दिन हुए हैं और इसमें 760 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, और इनको हर दिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करते हैं हम लोग व्हाट्सएप चैनल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीयूटी स्टेशन में हमने फ्री हेल्प डेस्क काउंसलिंग शुरू की है, फ्री हेल्प डेस्क काउंसलिंग, है ना। ये फ्री हेल्प डेस्क काउंसलिंग, तो तुमसे 1 रुपये पैसा नहीं लिया जाएगा। और जैसे ये कमाल का वीडियो तुम लोगों को देखने मिला है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस तुम लोगों को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। साथ साथ तो तुम लोगों को पर्सनल गाइडेंस और जो मदद चाहिए वो तुम लोगों को व्हाट्सएप में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हर छोटी मोटी चीज का मैं वीडियो नहीं बना सकता, है ना, कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय मान लो कट ऑफ 1 नंबर डाउन गए, तो मैं आके वीडियो थोड़ी बनाऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज 1 नंबर डाउन गया दिल्ली विश्वविद्यालय, नहीं, मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय कट ऑफ 3-4 मार्क्स डाउन गई है, जिनका आया है मार्क्स आप जाके एडमिशन कंफर्म कर लो। तो जो बच्चे व्हाट्सएप में हैं उनको इस चीज का फायदा मिल पाएगा, है ना। तो जाके ज्वाइन कर लो। और जो मैंने सेफ स्कोर बता दिया है, अगर आपके मार्क्स उसके अंदर आते हैं तो तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट आपको वीडियो मिलेगा कि टॉप कॉलेज कट ऑफ कितनी जाएगी, एंड थर्ड पार्ट में सर ये जो मॉपअप राउंड आपने लिस्ट दिखाई थी ना, ये वाली जिसमें आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सबकी सीटें खाली हैं, और जरा देख लो, और भी इतनी सारी सीटें खाली रह गई थी लास्ट ईयर। देखो, बीएससी केमिस्ट्री, होम साइंस, इंस्ट्रक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री शहीद राजगुरु कॉलेज में कोर्स से खाली रह गई थी, ठीक है। और जरा देख लो, यहाँ तक कि जाकिर हुसैन तक में सीटें खाली थी, ये देखो जाकिर हुसैन में बीएससी की सीटें खाली हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की, बीएससी फिजिकल साइंस की, है ना। तो जाकिर हुसैन तक में सीटें खाली रह गई थी। तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी उसके ऊपर भी थर्ड पार्ट आएगा। इस वीडियो में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड लास्ट, जो बच्चों आप चाहते हो कि सर आप इसी और टॉपिक भी वीडियो बना दो, आप लोग उसको लिख देना। मैं ये वादा नहीं करता मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, लेकिन उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के रिसर्च करके एक अच्छा खासा, जैसे इस वीडियो को बनाया था, समझाया था, सब कुछ बताया था, वैसा ही वीडियो आपको बना के दूंगा। चलो बाय।